Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about total internal reflection. Total internal reflection को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना बहुत ही ज़रूरी है. देखिए, ट्विंकल करते हैं स्टार्स, डायमंड करता है शाइन. इसके पीछे रीज़न क्या है? द रीज़न बिहाइंड दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सपोज मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है O, which is kept in a denser medium that is water. and इस water and air के बीच में मेरे पास एक interfacing surface है that is equals to x, y. ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है इन वाटर, डीप इनसाइड द वाटर O, या इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी. These rays are known as incident rays. सबसे पहली रे जो निकल रही है इस ऑब्जेक्ट से that is OA. जब ये OA रे इस XY इंटरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंस करेगी तो ये वापस नहीं आएगी, ये सीधा निकल जाएगी. That is from A to B. Incident ray that is OA सीधा निकल जाएगी फ्रॉम A to B. उसके बाद क्या होगा, एक और रे निकलेगी इस ऑब्जेक्ट से and it will fall on this surface xy at point A1 at some angle of incidence is equals to I, and इसके बाद ये रिफ्रेक्ट हो जाएगी by this that is A1 B1. in this case हमारे पास क्या हो जाएगा, R is greater than I. जो फर्स्ट केस है हमारे पास, जब इंसिडेंट रे हमारे पास है OA1 एंड रिफ्रेक्टेड रे है हमारे पास दैट इज A1 B1. उसके बाद एक और केस आता है हमारे पास कि अगर हम इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते जाएं और एक ऐसा केस आ जाए व्हेन इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू C. C here is known as critical angle. तो जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाए टू द क्रिटिकल एंगल, उस केस में हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आ जाता है, 90 डिग्री. तो जो ये लाइट रे है ये ग्रेजिंग इफेक्ट शो करेगी ऑन द सरफेस. ये सरफेस जो है हमारे पास XY ये क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा. क्यों? अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाए टू द एंगल ऑफ critical angle, that is critical angle. अगर हम अभी भी इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते जाएं, that is the third condition when I is greater than C. तो उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे, that जो रिफ्लेक्टेड रे थी हमारे पास, जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसको जाना था इस तरीके से जाना था, बट आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रे अंदर को भी आ रही है दैट इज A3B3. एंड दिस फिनोमिना व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, here comes the phenomena which is known as total internal reflection. I repeat, total internal reflection, not refraction. It is reflection. ये ऐसे pretend होगा कि जो ये रे थी ये रिफ्लेक्ट होकर इस सरफेस से वापस आ गई है in the same medium. जब भी I is greater than C होगा तो हमारे पास कंडीशन आएगी total internal रिफ्लेक्शन की. एंड ड्यू टू दिस फिनोमिना हमारे पास जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, डायमंड की रिंग्स जो होती हैं वो आप देख सकते हैं कैसे शाइन करती हैं. दैट all are due to this phenomena which is known as total internal reflection. अब हम स्टडी करने वाले हैं conditions of total internal reflection. Basically there are two important conditions. There are two conditions for TIR. TIR is known as total internal reflection. अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, that light ray should travel from denser to the rarer medium.
ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है TIR की, दैट लाइट रे हमेशा ट्रेवल कैसी करनी चाहिए, फ्रॉम द डेंसर टू द रेयरर मीडियम। यहाँ पर डेंसर मीडियम क्या था, वाटर, एंड रेयरर मीडियम वाज द एयर। तो लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही थी, फ्रॉम द डेंसर, अब इसको रेयरर मीडियम में जाना था, बट ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड कुछ यहाँ से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट भी हो जाएगी। बट हम ओवरऑल क्या बोलेंगे, दैट लाइट रे इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो ये फिनोमिना कब आएगा हमारे पास, जब भी लाइट रे ट्रेवल करेगी फ्रॉम द डेंसर टू द रेयरर मीडियम। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium should be greater than C। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको ग्रेटर होना चाहिए C से, वेयर C इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट A2। जब हमारे पास कंडीशन आ रही है I इज इक्वल्स टू C, इस केस में हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे एट पॉइंट A2 एंड हम फाइंड करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। देखिए, नाउ अप्लाइंग Snell's law at A2। स्नेल्स लॉ को जब हम A2 पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला कौन सा मीडियम है, वाटर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं लिख सकती हूँ n ऑफ G, एंड ये था एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n ऑफ A। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, n ऑफ G साइन ऑफ, अब ये क्या था, I इज इक्वल्स टू C था, तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ C इज इक्वल्स टू n ऑफ A इंटू साइन ऑफ, अब यहाँ पर मेरे पास रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये रे कैसे जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे ऑन द सरफेस जा रही है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी साइन ऑफ 90 डिग्री। सो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास दैट साइन ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 1। सो n ऑफ G बाय n ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन C। एंड हमें पता है दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 1, सो n ऑफ G इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन C। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए, यहाँ पर मैंने मीडियम क्या लिया था, वाटर, बट अगर आप एयर के साथ कोई और मीडियम ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, कोई ऑयल ले लीजिए, तो अगर आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर आप क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेंगे तो आप उस एंगल से बड़ा एंगल इंसिडेंस करवा कर फिनोमिना अकर करवा सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, बिकॉज जब भी I ग्रेटर देन C होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर हो जाएगी। तो हमें रिलेशन मिल चुका है बिटवीन n दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड C दैट इज साइन C, वेयर C इज द क्रिटिकल एंगल। तो इस कंडीशन को यूज करके हम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंड यूजिंग द क्रिटिकल एंगल वी कैन फाइंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन। जब भी हम C से कोई भी बड़ा एंगल इंसिडेंस करवा दें, इस ऑब्जेक्ट को हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं ताकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो चेंज हो जाए, एंड जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन C हो जाएगा तो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगी उस मीडियम में। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं सम टिपिकल क्रिटिकल एंगल्स। देखिए, सब्सटेंस मीडियम यहाँ पर दिया गया है वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 एंड इसका क्रिटिकल एंगल क्या रहता है 48.75 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, देखिए क्रिटिकल एंगल इज C, तो इस एंगल से बड़ा अगर हमारे पास कोई इंसिडेंस एंगल आ जाए तो हम वाटर में अटेन कर सकते हैं द इफेक्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब अगर हमारे पास इंसिडेंस एंगल हो जाए 49 डिग्री तो वाटर में भी हमें क्या मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा, राइट। उसके बाद आता है क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास के केस में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या वैल्यू होती है 1.52 एंड इसके केस में हमारे पास क्रिटिकल एंगल क्या रहता है 41.14 डिग्री। तो सेम यहाँ पर भी वही अप्लाई होता है दैट अगर I इज ग्रेटर देन C तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर हम एंगल ले लेते हैं यहाँ पे 43 डिग्री या फिर 42 डिग्री तो उसके केस में हमें अप्लाई हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का
अफेक्ट इन केस ऑफ क्राउन ग्लास। नेक्स्ट कम्स इज डायमंड। अब डायमंड की बात आ गई। देखिए मैंने आपको बताया था कि रिंग ऑफ डायमंड स्पार्कल्स, शाइन करती है। वो क्यों करती है शाइन? इसकी वजह से, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल क्या रहता है 24.41 डिग्री। सो जो डायमंड की रिंग्स बनाने वाले होते हैं उस डायमंड को कट करते हैं इन अ शेप जिसके अकॉर्डिंगली क्रिटिकल एंगल सेट हो जाता है हमारे पास this, and I is greater than this critical angle due to which total internal reflection takes place in the case of diamond। मतलब उसको इस तरीके से कट करते हैं कि उनको पता है कि क्रिटिकल एंगल 24.41 डिग्री है, तो अगर इससे बड़ा एंगल इंसिडेंस का होगा हमारे पास रे का इन केस ऑफ डायमंड, तो हमारे पास डायमंड के केस में क्या आ जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए अब हम स्टडी करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर में सबसे पहली एप्लीकेशन क्या रहती है, मिराज। मिराज इज एन ऑप्टिकल फिनोमिना। जब आप हाईवेज में जाते हैं आपको दूर से कई बार ऐसा प्रिटेंड होता है कि हाईवेज में थोड़े थोड़े वाटर पैचेस हैं। आगे आप जब दूर डिस्टेंस पे देखते हैं तो आपको कैसा लगता है कि जो हाईवे की जो रोड है उसमें कुछ वाटर पैचेस हैं, पर जैसे जैसे आप जिस बस में या फिर कार में ट्रेवल कर रहे हैं वो उस वाटर या उस पैच के पास जाती है तो आप देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी वाटर या कोई भी पैच ऑफ वाटर नहीं है। तो वो जो इफेक्ट आपको दिखता है ऑन हाईवेज दैट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखिए या फिर आप बात करें जब आप हॉट डेजर्ट्स में जाते हैं तो इन समर डेज आपको ये इफेक्ट दिखता है ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ड्यू टू दिस इफेक्ट आपको कैसा प्रिटेंड होता है, सपोज दिस इज अ ट्री। सपोज किया हमने ये कोई ट्री था एंड यहां पर था सन, राइट। तो अब इन हॉट समर डेज क्या होता है, हम मिराज इफेक्ट को समझ रहे हैं। हॉट समर डेज जो ये ट्री के नीचे वाली ग्राउंड है, इस ग्राउंड के जो एग्जैक्टली ऊपर वाले एयर मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर ये क्या हो जाती है, बहुत हीट अप हो जाती है ड्यू टू हॉट समर डेज। बहुत गर्मी होती है तो ये जो ग्राउंड के पास वाली जो एयर होती है ये क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है एंड इट एक्ट्स एज अ रेयरर मीडियम। एंड जैसे जैसे आप ऊपर वाली साइड जाते हैं, सरफेस से या ग्राउंड से आप ऊपर चले जाते हैं तो वैसे वैसे एयर क्या हो जाती है, कूल होना स्टार्ट हो जाती है। ग्राउंड के पास हॉट रहती है एंड ऊपर जाते जाते कूल हो जाती है। एंड जो ऊपर वाली है इट बिहेव्स एज अ डेंसर मीडियम, इट बिहेव्स एज अ डेंसर मीडियम। तो अब क्या देखते हैं आप, यहां पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, सपोज यहां पर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको ये ट्री यहां पर ना दिखकर कैसा दिखता है, यहां पर एक पानी जैसा वाटर पूल दिखता है एंड उसमें उसको ये ट्री दिखता है इन्वर्टेड। उसको कैसा दिखता है ये ट्री, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों दिखता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टीआईआर। कैसे, टीआईआर की पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, दैट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम। तो जब यहां सन से रेज आएंगी लाइक दिस तो ये डेंसर मीडियम था और नीचे जाते जाते रेयरर मीडियम हो रहा है। तो जब ये यहां पर फॉल हुई इस पॉइंट पर तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइक दिस, बिकॉज ऊपर वाली लेयर क्या है, डेंसर, नीचे वाली है रेयरर। और जब भी मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करती है फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम तो उसके केस में क्या होता है, मेरे पास बेंडिंग ऑफ लाइट होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल ये था मेरे पास, तो बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस।
उसके बाद अगेन ये नॉर्मल था, इस नॉर्मल पर ये लाइट जाकर फॉल करेगी, अगेन ये बेंड हो जाएगी लाइक दिस। तो एक ऐसा टाइम आएगा मेरे पास जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा फ्रॉम C एंड C here is known as a critical angle। सेकेंड कंडीशन आ गई हमारे पास TIR की, जब I greater than C हो जाए where C is known as a critical angle, तो हमारे पास क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद जो ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है तो उसको कैसा प्रिटेंड होगा, जब हम इसको रिप्रोड्यूस करेंगे दैट कि ये जो ट्री है एक्चुअल में यहाँ ना होकर कहाँ पर है, नीचे वाली साइड, दैट इज इस ऑब्जर्वर को प्रिटेंड होगा दैट ट्री इज डाउनवर्ड एंड रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही है, इस पूल ऑफ वाटर से, यानी कि उसको पूल ऑफ वाटर दिखेगा एंड उसको ऐसा प्रिटेंड होगा कि इस ट्री के पास यहाँ पर कोई पानी है जिसमें उसको रिफ्लेक्शन दिख रही है इस ट्री की। बट जैसे जैसे ये ऑब्जर्वर इसके पास आता जाएगा तो एक्चुअल में क्या पता चलेगा, जब वो यहाँ पर पास आ जाएगा कि ये सब क्या थी, एक ऑप्टिकल इल्यूजन थी। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल इल्यूजन। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, the tree is present above the ground. So this was the application of TIR. Now moving on to the next application of TIR. Second application क्या रहती है मेरे पास, डायमंड के केस में। जो डायमंड की रिंग्स बनती हैं उसके केस में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा वो शाइन करती हैं रिंग्स। शाइन क्यों कर रही हैं वो, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड क्या माना जाता है, डायमंड हैज अ स्पेक्टेकुलर ब्रिलियंस। जो हमें नेचुरली डायमंड मिलता है उसमें ऐसी ब्रिलियंस नहीं होती, उसमें एक्चुअल में ऐसी शाइन नहीं होती। जो डायमंड कटर्स होते हैं वो डायमंड को इस तरीके से कट करते हैं कि उनको क्रिटिकल एंगल पता है कितना होता है, दैट इज 24.4 डिग्री। तो डायमंड कटर्स को पता है दैट डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 24.4 डिग्री, तो वो उसको इस अकॉर्डिंगली कट करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से एंड द इफेक्ट ऑफ TIR इज सीन इन द डायमंड्स ड्यू टू विच डायमंड्स हैज अ स्पेक्टेकुलर ब्रिलियंट। कौन से डायमंड्स के पास, जो डायमंड्स कट हुए हैं, बट जो नेचुरली डायमंड्स हमें मिलते हैं उनमें स्पेक्टेकुलर ब्रिलियंस नहीं होती। थर्ड एप्लीकेशन क्या रहती है इसकी, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होता है, optical fiber consists of two things, that is core and cladding. कोर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है इट इज हाई एंड इट एक्ट्स एज अ डेंस मीडियम, एंड जो क्लेडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है इट इज लो एंड इट एक्ट्स एज अ रेयर मीडियम। ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स। ये यूज किए जाते हैं टू ट्रांसफर ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स। एंड इसके केस में भी क्या होता है, सपोज इट इज एन ऑप्टिकल फाइबर, इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज कोर, एंड ये किस मटेरियल का बना होता है, क्वार्ट्ज। तो जब हमारे पास सिग्नल इस कोर में एंटर होता है लाइक दिस, तो क्या होता है, ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होता जाता है। आप देख सकते हैं ये ऐसे मूव करता जाता है एंड वो वापस निकल जाता है इस वे से। तो आप बोल सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में हमारे पास सिग्नल की ऑब्जर्वेशन बहुत कम होती है इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। So this is the condition where we get total internal reflection, and due to this phenomena audio or video signals are transferred using optical fiber. And एक और application रहती है इसकी in the case of prisms.
प्रिज्म्स के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे। इसके केस में भी हमारे पास एप्लीकेशन रहती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। जब भी हमें कोई इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो हम यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में एंड इस वीडियो में पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑन अ प्लेन सरफेस। इन नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IVIS।